हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कान्हा जी के लिए बहुत ही प्यारी सी पोशाक लेके आई हूँ। ये भी समर स्पेशल ही है। इसको मैंने 0 और 1 नंबर के कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से बनाया है। ये बन के कुछ इस तरह से इसका लुक है। ये पहनाने के लिए सबसे पहले ऊपर से इस तरह से डालेंगे, फिर इसके नीचे मैंने एक ये लगाई है और ये इसकी स्टेप्स भी लगाई हैं इस तरह से, जो फ्री हैं। आराम से हम कम ज़्यादा करके इनको पहना सकते हैं। इसका लुक कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसको जो हमने ये गोला ये बन लगाया है, डोरी लगाई है, इसमें इसको डालेंगे और इधर से लेके दूसरी डोरी से इसमें नॉट लगा देंगे इस तरह से। और गर्मी के हिसाब से ये बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है और बहुत इजी वे में बन गई है ये ड्रेस। और कोई बिगनर्स भी इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। ये हमारे स्मॉल साइज़ के कान्हा जी के हिसाब से ही है। ये 0 और 1 नंबर के कान्हा जी को एकदम परफेक्ट आ जाएगी। चलिए इसको पहनाने का अभी तरीका देखते हैं। इसको हम इस तरह से पहनाएंगे, उल्टी साइड से इसको गले को इस तरह डालेंगे और जो ज़्यादा है उसको नीचे कर लेंगे इस तरह से। और फिर इसको कमर से लाते हुए दोनों स्टेप्स को कमर से लाते हुए, जो हमने ये डोरी डाली थी ये छोटी, इसके होल में डालेंगे और फिर इस तरह से लेके एडजस्ट करते हुए इसको इसमें नॉट लगाएंगे हम। इसकी फिटिंग तो बहुत ही प्यारी आती है। देखिए पीछे से भी कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी, आगे से भी बहुत अच्छी फिटिंग आई है इसकी। और नॉट हम 1 या 2 नॉट लगा लेंगे और जो भी डोरी हमारी एक्स्ट्रा है उसको भी हम ऐसे ही एडजस्ट कर देंगे। देखिए कितने प्यारी फिटिंग दिख रही है हमारे कान्हा जी की। देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं कान्हा जी। चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले मैंने 3.5 इंची लंबाई और चौड़ाई का एक पीस लिया है, स्क्वायर पीस लिया है। और इसको हम 2 साइड से एक बार पलटेंगे, फिर दूसरी बार पलटेंगे, इस तरह से पलटेंगे। एक साइड और दूसरी साइड, हम 2 ही साइड से पलटेंगे इसको और इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ इसको दोनों साइड से। इस तरह से मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। अब हम जो एक्स्ट्रा धागे उनको कट कर दिया। वही हमने डोरी में से 1-2 इंच का एक पीस काटा और उसको इस तरह लूप बनाते हुए, और जो हमने 2 साइड सिलाई की है उसके बीच में रख के इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे, सिलाई कर देंगे। ये हमने सिलाई कर दी है उस पर। अब हम प्लेट्स डालेंगे, जो कि बीच में हमने इस तरह से 2 प्लेट्स डाली और इन प्लेट्स पर भी सिलाई कर देंगे। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी प्लेट्स डालेंगे, 2 प्लेट्स हम इस साइड भी डालेंगे। इस तरह से लेते हुए हमने दो प्लेट्स इधर भी डाल ली और जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे। ये हमारा करीब 2 इंची से थोड़ा सा कम है। अब हमने एक पट्टी ली है 3 इंची की और 1.5 इंची इसकी चौड़ाई है। ये हम कमर पट्टी है ये हमारी, इसको हम दोनों साइड से आधा इंची अंदर कर देंगे तो ये हमारा 2 इंची कमर पे एकदम फिट आ जाएगा। इस तरह से हम इसको जॉइंट कर देंगे। ये इस तरह से हमारा ये आ गया। अब हम इसको इस तरह 2 बार फोल्ड करके और ये हमारी कमर पट्टी लग जाएगी। इसके लिए भी हमने एक डोरी ली है जो कि कमर में बांधने के लिए, इसको हम इस तरह से रखेंगे और जो कमर पट्टी है उसको भी हम एक बार फोल्ड करेंगे, दूसरी बार फोल्ड करेंगे और जो नीचे की साइड है वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे।
सिलाई लगाते समय हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो डोरी लगाई है वो हमारी फ्री होना चाहिए, उसको कहीं से भी डोरी पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये हमारी कमर का पोर्शन तैयार हो गया। अब हम चोली के लिए एक 6.5 इंची और 2 इंची का एक पीस लेंगे, पीस कट करेंगे और इसको हम थोड़ा सा इधर से पलटेंगे और थोड़ा इधर से पलटेंगे और फिर दोनों को किनारे से मिला देंगे ऐसे बीच में और एक सिलाई, सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी एक पट्टी बन गई। इसको हम बीच से फोल्ड करके एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस तरह से रखते हुए हम दोनों साइड से पलट लेंगे और इसको थोड़ा सा एक के ऊपर एक रखते हुए हम इसमें कमर जो हमने नीचे की जो बनाई है उसमें हम इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। इसको भी जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी डोरी के ऊपर सिलाई ना आए, नीचे की साइड में सिलाई आए। इस तरह से हमने इसको जो जॉइंट कर लिया है और हमारी डोरी अभी भी फ्री है बिल्कुल। डोरी को हमें हमेशा फ्री ही रखना है। अब हम एक 2 इंची लंबाई चौड़ाई के 2 पीस लेंगे, जो कि हम ये इसमें किनारे से, डोरी के किनारे से ये टसल लगा लेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये डोरी जो है उधड़ने लगती है, इसलिए हम छोटे छोटे टसल लगा लेंगे इसमें। और इस तरह से हमने लगा लिए हैं और ये ड्रेस हमारा बनके कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। चलिए इसको अब पहना के देखते हैं कान्हा जी को। इस तरह हमने पहले गले में डाला, पीछे की साइड से हमने गले में डाला और जो ज़्यादा पोर्शन है उसको आगे करते हुए और फिर दोनों डोरियों को एक डोरी से जो हमने लूप बनाया था उसमें डाला और फिर दूसरी डोरी को भी नीचे से लाके और इस तरह से हम यहाँ पे एडजस्ट करते हुए अच्छे से और नॉट लगा लेंगे। इस तरह पीछे से भी एडजस्ट करते हुए हमने नॉट लगा ली है। एक और नॉट लगाएंगे हम। इस तरह से देखिए कितनी कंफर्टेबल आई है कान्हा जी को ये ड्रेस। पीछे से भी इसका लुक कितना प्यारा दिख रहा है और आगे से भी बहुत ही प्यारी लग रही है। देखिए कान्हा जी कितने अच्छे लग रहे हैं इस ड्रेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।